अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों के अंदर सॉफ्ट लॉकडाउन किया गया। शहर फैसलाबाद के अंदर भी इंतज़ामिया की जानिब से सॉफ्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया गया, जिसमें फैसलाबाद के 8 बाज़ार और तजारती दीगर मराकज़ जो हैं वो बंद करने की तजवीज़ दी और उन्हें बंद कर दिया गया। जबकि इसके अंदर कुछ रिहायशी कॉलोनियाँ भी शामिल थी, रिहायशी इलाके भी शामिल थे। उन रिहायशी इलाकों के अंदर ना तो कोई SOP है, ना कोई लॉकडाउन नज़र आता है। फिर आखिरकार पूरे पंजाब में वाहिद 8 बाज़ार और फैसलाबाद के तजारती मराकज़ ये निशाने पर क्यों हैं? ये प्रोग्राम के हिस्सा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म खुद इसकी मुखालफत करते हैं, फैसलाबाद के मेंबरान कौमी असम्बली भी मेरे प्रोग्राम के अंदर इसकी मुखालफत कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार कौन है जो इस लॉकडाउन को मज़ीद लेके चल रहा है आगे और इसको ख़त्म होने नहीं दिया जा रहा? आखिरकार क्या हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि इस मौशी हालात के अंदर हम अपने तजारती मराकज़ जो हैं वो SOPs खुद अमल ना करवाते हुए इनको बंद करवा दें? सबसे पहले लिए चलेंगे मुस्लिम टाउन के अंदर और आपको दिखाएंगे कैसे रिहायशी इलाकों के अंदर लॉकडाउन है और फिर आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 8 बाज़ार और दीगर तजारती मराकज़ क्यों बंद किए गए हैं। हम आपको जैसे कि पहले बताया कि एक ऐसे इलाके में लेके चलेंगे कि जहां लॉकडाउन किया गया है, जो रिहायशी इलाका है। ये मुस्लिम टाउन नंबर 1 है। हसन आपको भी दिखाएगा, रोड के ऊपर किसी किस्म का कहीं भी लॉकडाउन के आसार जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। जो इसकी वाज़ह मिसाल है कि शायद सिर्फ लॉकडाउन मार्केट्स तक महदूद है, लेकिन अगर देखा जाए लाहौर या दीगर शहरों के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन हमें नज़र आता है वो रिहायशी इलाकों के अंदर नज़र आता है, जबकि जितनी मार्केट्स हैं वो खुली हुई हैं। लेकिन फैसलाबाद वो वाहिद शहर है जहाँ तमाम मार्केट्स जो हैं 8 बाज़ार और तजारती मराकज़ वो बंद किए गए हैं। जबकि जो इलाका ख़ास तौर पर सील किया जाना चाहिए था, रिहायशी इलाके, जिसमें मुस्लिम टाउन नंबर 1 था, नजफ़ कॉलोनी थी, मुस्लिम टाउन नंबर B ब्लॉक था, इसके अलावा ईडन गार्डन था वो और इसके अब्दुल्ला गार्डन, वो मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। किसी किस्म का लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा। और ये एक टाउन के अंदर जहाँ हमें आते हुए ना किसी ने रोका है और ना किसी ने पूछा है कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे। और ये बताया जा रहा था कि यहाँ पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात थे, लेकिन जैसे ही अभी 2 से 1 हफ़्ता गुजरा है तो पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद नहीं होते। लेकिन आखिरकार ऐसा वजूहात क्या है? ईडन गार्डन में मैंने खुद जाके देखा, आज सुबह भी, इससे पहले भी किसी किस्म का लॉकडाउन या किसी किस्म की सख्ती जो है वो नहीं देखी गई। तो आखिरकार ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया फैसलाबाद का सुतेला रवैया सिर्फ़ और सिर्फ ताजरों के साथ क्यों था? कि उनका मौक़िफ़ गलत था कि अगर वहाँ से, क्योंकि वहाँ पूरे पाकिस्तान से आते हैं, वहाँ मैकेनिज़्म बनाते, वहाँ लोगों को लॉकडाउन करते और एक मखसूस SOP जो हैं वो आप लोग फॉलो करवाते, लेकिन सब कुछ ताजरों से करवाना था। तो फिर आखिरकार इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी क्या बनती है? सिर्फ ये गाड़ी चला के यहाँ से गुजरने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जा सके कि मुस्लिम टाउन नंबर 1 के अंदर से मैं प्रॉपर गुजर के जा रहा हूँ। घरों के बाहर से लोगों की आमदोरफ्त, बाइक्स की आमदोरफ्त, यहाँ ख़रीदो फरोख्त सब कुछ जारी है। और ये बिल्कुल मेन रोड अब जो है वो मैं मिल्लत जो मेन शेखपुरा रोड है उसके ऊपर निकलने लगा, सरगोदा रोड के ऊपर जाने लगा हूँ। ये देख सकते हैं, ये स्टोर्स हैं, सारे ओपन हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं, कोई एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो कि मुतल्लिका इससे खुली। और ये वो मेन गेट है मुस्लिम टाउन नंबर 1 का, जहाँ पुलिस एहलकार तैनात थे। और अभी जो वक्त है वो 12 बजने को है, लेकिन यहाँ कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। ये आप दोनों साइड पे हसन ज़रा दिखा दें इन्हें, ये मेरी इस साइड पे भी देख सकते हैं। ये कोई पुलिस एहलकार जो है मौजूद नहीं है। मेन सरगोदा रोड के ऊपर हम मौजूद हैं और ये इस चीज़ का वाज़ह सबूत है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसे इलाकों के अंदर लगाया गया लॉकडाउन है जो कि महज ये दिखावा है कि लॉकडाउन किया गया है और यहाँ किसी ने किसी को कोई नहीं रोक रहा। और इसके साथ ही हम आपको बाज़ारों में लिए चलेंगे और दिखाएंगे आका सुतेला सलूक और इससे हमारी मौशत को कितना नुकसान पहुँच सकता है। आपको लिए चलते हैं। बाज़ार बंद हैं लेकिन रिहायशी इलाके क्यों खुले हैं? क्या SOPs मुतारिफ़ करवाने में ज़िला इंतज़ामिया नाअहल नज़र आई है? क्या गलतियाँ, क्या कोताहियाँ? रमज़ान मेजर साहब मौजूद हैं, इनसे नोटिफिकेशन के हवाले से कुछ बातें करेंगे। 18 जून को एक नोटिफिकेशन आता है कि बाज़ार और रिहायशी इलाके जिसमें ईडन गार्डन, ज़िया टाउन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजफ़ कॉलोनी, मुस्लिम टाउन B ब्लॉक और 1 ब्लॉक ये बंद कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, कॉर्डन ऑफ कर दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ 8 बाज़ार, झाल, जलवी मार्केट बंद नज़र आई, गुलामाबाद का मेन बाज़ार बंद नज़र आया। तजारती मराकज़ के अलावा कोई भी रिहायशी इलाका सील नज़र नहीं आया, इवन कि एक दिन भी पाबंदी नज़र नहीं आई। क्या हमने अपने तजारती खसारे को बढ़ाने के लिए काम किया है? क्योंकि हम देखें जाए लाहौर या दीगर, ना मार रोड बंद है, ना लिबर्टी बंद है, सिर्फ़ और सिर्फ रिहायशी इलाकों पर सख्ती है क्योंकि जहाँ से कोरोना केसेस निकल रहे हैं वहाँ चेक एंड बैलेंस और क्लस्टर सैंपलिंग की जाए। लेकिन यहाँ ना तो सैंपलिंग की गई फैसलाबाद के अंदर,
क्या समझते हैं नोटिफिकेशन के बाद जिला इंतजामिया की मुलाकातें SOPs मुतारिफ इनसे करवा रही है, लेकिन एक तरफ से मुकम्मल तौर पर नाअहल नज़र आ रही है। बिलाल बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट जो है वो एक उठाया है कि ऐसी क्या वजह है कि फैसलाबाद के तजारती मराकज़ ही बंद हुए, क्लस्टर्स जहाँ पर मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है वो बंद क्यों नहीं हुए। महसूस ये हो रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से शायद सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए जो है ये कुछ सारा कुछ किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि फैसलाबाद में सिर्फ 8 बाज़ारों को बंद करवाना और इसके अलावा दीगर क्लस्टर्स को बंद करवाना काम नहीं था। काम ये था कि जो रशी एरियाज़ हैं जिसमें रज़ाबाद की मार्केट है और उसके साथ उसका रिहायशी इलाका है, वारसपुरा की मार्केट है, रिहायशी इलाका है समनाबाद, और उसके साथ साथ ढुड्डीवाला, नजफ़ कल, ये वो जगह हैं जहाँ पर रश ज़्यादा है, छोटे छोटे घर हैं, एक घरों में ज़्यादा अफराद रहते हैं, तो उनका समाजी फासला भी कायम नहीं रहता। तो लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत ने इसके ऊपर नाअहली दिखाई है और ख़ुसूसी तौर पर जो इंतज़ामिया की जानिब से भिजवाया गया था इन इलाकों को बंद करने का, तो सिर्फ ये ज़ाहरी तौर पर नज़र आने वाली मार्केट उसको तो बंद किया गया है, लेकिन रिहायशी इलाके जो हैं उनमें किसी किस्म का कोई SOP है। और दिलचस्प बात यह है कि मकीनों को ये भी नहीं पता कि उनके इलाके में लॉकडाउन है। ये मेरे से बड़ा अहम सवाल था, आपने जो जवाब दिया। वारिसपुरा और अगर हम बात करें अलामा इकबाल कॉलोनी, तो उसके दरमियान में बरकतपुरा पड़ता है जहाँ से जनाजा भी गंदे पानी से निकला। वैसे तो वह जनाजा बनता है उन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेम्बरान का, इंतजामिया का, जो वहाँ सफाई और पानी का निकास मुमकिन ना कर सकी। क्या वहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत है? मैं वहाँ गया जब वो हम बरकतपुरा कवर कर रहे थे, हम अलामा इकबाल कॉलोनी से गुजर गए, हम वारसपुरा से गुजर गए, कहीं ज़रा बराबर लॉकडाउन, बल्कि उन लोगों को नहीं पता था, आपकी बात सही है कि लॉकडाउन हो। तो फिर क्या गवर्नमेंट ये मंसूबा बना लिया कि गंदा पानी छोड़ो, पूरे फैसलाबाद के अंदर सीवरेज खोल दो, खुद ही लॉकडाउन हो जाएगा? ये तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि रशी एरिया जो है वो खुद ही लॉकडाउन हो गया। जब वहाँ पे सीवरेज की सूरत हाल हमने देखी, वहाँ पर बेशतर गलियाँ और बाजार जो हैं अभी भी तैर रहे हैं। इवन के फैसलाबाद के जितने भी निशेबी इलाके हैं वहाँ पर बारिशी पानी रुका हुआ है। फैसलाबाद के जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर खड्डे हैं और ये सूरत हाल है। लेकिन एक और दिलचस्प बात बिलाल ये है कि सबसे पहले हमें सोचना ये चाहिए था कि SOPs जो हैं वो किस लिए बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा, और इसके बाद लॉकडाउन का मकसद क्या है। अगर आप थोड़ी देर में इसकी यकीनन इंसेशंस भी लेंगे, वीडियो बनाएंगे कि फैसलाबाद के इन 8 बाज़ारों में लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि हर दुकान के बाहर एक बंदा बैठा है, 2 बंदे बैठे हैं, मोटरसाइकिलों की आमद रफ्त है, रिक्शे अंदर आ रहे हैं, गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, हर बंदा जो है मालूम आ भी रहा है। और जो अंदरून बाज़ार हैं वो सारे के सारे खुले हैं और वहाँ पर चोरी और धड़ल्ले से कारोबार जारी है। इंतज़ामिया को इस सारी बात का पता है। कमिश्नर की जानिब से विजिलेंस टीमें भी बनाई गई, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ना कहीं पर लॉकडाउन नज़र आ, सिर्फ कागजात में लॉकडाउन है और जिसका कोई फ़ायदा मेरा ख्याल। क्या ज़िला इंतज़ामिया अपना भरम रखने का एक अंदाज़ अपना रही है? अगर भरम ही रखना है तो इन लोगों का रख लें जो कारोबार के तौर पर पहले मजदूरी में मरा पड़ा है। क्योंकि आपको पता है आज सोमवार है, सूतर मंडी बंद है और लूमें बंद हो चुकी हैं क्योंकि ताना बाना ख़त्म हो गया पिछले कम अज़ कम 10 दिन से। और ये आपकी खबर थी कि यकम को खोलने का अंदाज़ा है, तो यकम को तो वैसे 14 दिन पूरे हो जाने, कौन सा एहसान कर रही है? नहीं, एहसान नहीं कर रही। अब मैं ये कह रहा हूँ कि शुक्र करें अगर ये यकम को भी खोल दें। उसकी वजह यह है कि इन कैमरा DC कैंप ऑफिस में एक बड़ा इजलास हुआ था जिसमें फैसलाबाद की ताजर तंजीमों और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। उस हवाले से आज उम्मीद की जा रही है कि उसके लिए हलफनामे जमा करवाए जाएंगे। हलफनामे जमा करवाने के बाद ये फैसला होगा कि कौन से बाज़ार जो है और कौन सी मार्केटें खुलेंगी, कौन सी बंद होंगी। और अफसोसनाक अगली बात यह है, इनका इंतज़ामिया ने इस हवाले से इंदिया दिया है कि अगर कहीं पर भी SOPs की वायलेशन नज़र आई तो ईद तक फिर से बाज़ार और मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। ईद तक फिर बाज़ार और मार्केटें बंद की जाएंगी। यहाँ मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात साथ ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने रहने वाले हो? मैं इतने लाल मिर्च चौक की काम करते हो? मजदूरी कर ली। कितने दिन तो मजदूरी नहीं मिली? बस इतने तकरीबन अगे तो तकरीबन हफ्ते तकरीबन दिहाड़ियाँ रोज़ लाते सी, हुण दिहाड़ी सिर्फ तकरीबन एक दिहाड़ी लगती हफ्ते में। इन्ना मतलब जिस दिन का लॉकडाउन है 14 दिन तकरीबन 10-12 दिन हो गए, मजदूरी लभी? मजदूरी कोई नहीं भाई गया भी 10-12 दिन मतलब तकरीबन मैं 2-3 हज़ार रुपये कमाया, कोई काम नहीं मिले। मतलब बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन करना चाहिए या अपनी मनसूबाबंदी ठीक करनी चाहिए? मेरे हिसाब नाल भाजी काम चलाना चाहिए। हर बंदा जो परेशान है, अमीर है या भावें गरीब है, कोई भी परेशान है। मतलब दुकान वाले भी परेशान है, इन्ना रुपया इन्ना बर्बादी हो रही है, तो मतलब नुकसान हो रहा है पूरे मुल्क का। ये हुकूमत को चीज़ तवज्जो करनी चाहिए, खास चीज़ खाने पीने चीज़ों की तवज्जो करनी चाहिए। हालात बड़े खराब ने, हर बंदा गरीब बंदा भुखा मर रहा है, मजदूर बंदा भुखा मर रहा है इस टाइम। होर सरमाएदार को इन्ना कोई फर्क नहीं पै रहा, साल पै के भी रोटी खा सकता, साल पै के रोटी खा सकता। वो प्लाजे ने सब कुछ है, मिला ने हर चीज़ है। इसी रोज़ मतलब काम करना, रोज़ काम करना तो रोज़ लैके जानी है। जो शाम को घर जाइए बच्चे तंग करते हैं, बहुत परेशान होंगे हैं। तो हुकूमत को तवज्जो इस चीज़ करनी चाहिए। यह जरा की कहते हैं इमरान खान ने 12-12 हज़ार दिता, कोई एहसान नहीं दिता।
ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ नहीं ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। गरीब बंदे तो कोई तवज्जो नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नौबा वाले का हैं? नौबा वाले। क्या करते हो? मैं इधर कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े काम करते हो? कब कितने घर में कमाने वाले हैं? हम तीन भाई हैं। तीनों कमाते हो? तीनों लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हैं जो घर बैठे हैं काम करें? घर बैठे हुए हैं। तो आप क्या करते हो? अब कितने दिन से फारिग हो? हमें महीना डेढ़ हो गया। कितना कमा लेते थे? हम 12,000 13,000। तो अब काम नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि बंद कर दो बस, इनके लॉकडाउन है तो तो लॉकडाउन खुलना चाहिए। गवर्नमेंट से क्या कहोगे? खुलना चाहिए बिल्कुल। खुलना चाहिए। मजदूर ये बाहर बैठे हैं जो मजदूरी नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? आज़ाद कश्मीर के कोटली के। आज़ाद कश्मीर कोटली से आए। क्या कोटली करते हो यहाँ? इधर कपड़े की दुकान पे मजदूरी करता हूँ। कपड़े की दुकानें तो बंद है पिछले 10 बंद दिन। है, बस ये ऐसे ही है, बस बुरा हाल किया है। कितने बच्चे हैं भी कोटली में तुम्हारे? बच्चा कुछ भी नहीं, बस शादी अभी हुई है? शादी हुई है, वालिदैन हैं? वालदेन हैं, तो कैसे भाई खर्च- भी हैं, बहन भी है। तो खर्चा कौन कौन चलाता है घर का? बस मैं ही हूँ, और है भाई। कितना कमा लेते थे? इधर 500-700 रुपये बनाते थे, वो भी दुकान एक दिन का? एक दिन का। महीने का कितना कमा लेते थे? महीने का 15,000 20,000। कैसे गुजारा हो रहा है अब? बस कुछ भी नहीं, उधार लेके खा रहे हैं। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? आप ही बता दें, शायद आपकी मुश्किल सुन लें। बस मार्केट ओपन हो जाए, हम काम करें, कुछ घर वालों का निज़ाम चलाएं ऐसे। मार्केट ओपन हो जाए जी, घर वालों का निज़ाम चले, कोई आसरा हो जाए, कोई दादरसी हो जाए, ये इनका मुतालबा है। सलाम अलैकुम चाचा जी। सलाम अलैकुम। कितों आए? जी मैं मजदूर हूँ। मजदूर कौन सी मजदूरी करते हैं? जी मिस्त्री के साथ। हैं? मिस्त्री के साथ। मिस्त्री के साथ? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सहीवाल के। साहिवाल के। यहाँ कितने दिनों से मजदूरी नहीं मिली? हमको मजदूरी मिली जी, हमको आज मिली है, एक महीने साथ आज। एक महीने बाद आज मिली महीने है? बाद आज मिली है। कितने रुपए कमाए हैं? हमने 1,000 रुपया कमाया। कमा लिया। कमा अब लिया। घर जाओगे जैसे क्या करोगे? हाँ घर जाऊँगा। घर जाओगे जी। तो गवर्नमेंट को ये लॉकडाउन करना चाहिए, खोलना चाहिए? जी गवर्नमेंट लॉकडाउन नो करना चाहिए। मजदूर भूखे मरते हैं अभी, तो हम भूखे मर रहे हैं, हम क्या धूप करें? में बैठे हो भूखे में? कितने बच्चे हैं? 2 मिनट बच्चे नहीं है हमारे पास। हम तो हम आते हैं लंगर दे के चले जाते हैं, हम लंगर खाते हैं, पैसा हमको मिलता नहीं है, हम क्या करें? पैसा मिलता नहीं। सलाम चाचा जी। हाँ जी वालेकुम। कितने रहने वाले हो? असी हासलपुर के। हासलपुर से आए हैं? हाँ जी। मजदूरी करते हैं? कौन सी मजदूरी करते हैं? इधर मिस्त्रियों के साथ मिस्त्रियों के साथ। कितने दिनों से मजदूरी मिली है? 2-4 महीने हो गए, कम मिल ही है, नहीं रहा? मिल ही नहीं तो अब यहाँ रोज आके बैठते हैं, रोज पिछले आके 10-12 बैठ दिन के से चल लॉकडाउन है, रहे हैं। हाँ क्या जी। हालात हैं? हालात बहुत बुरे हैं। रोटी है, इधर किराए पे रहते हैं, रोटियों भी तंग बच्चे हैं? हो गए। हाँ बच्चे कितने भी हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये हासलपुर में जाएंगे, हाँ। यहाँ से कैसे? पैसा तो है नहीं, फिर क्या कैसे गुजारा चला रहे हैं? बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या कहें से गवर्नमेंट से, क्या वज़ीर आला से क्या गवर्नमेंट कहेंगे? वजीर आजम है, कोई अपना ये लॉकडाउन खोल दे तो उससे आसानी हो जाएगी लॉकडाउन खुलने से? हाँ जी। ये चाचा जी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। तो ये क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी, मजदूरी करते हैं। ये अल्लाह का अजाब है, किसी का अजाब नहीं। इन्ना इमरान खान का अजाब है। ये कोई बंदा अल्लाह बंदे तौबा करनी चाहिए। अल्लाह नू अल्लाह तो तौबा अल्लाह सारे करी जा अल्लाह रहे ने हैं। बंदे तौबा करनी चाहिए। चाचा जी एक सवाल मेरा एक सुन, मैं- एक सवाल सुन हाँ, लो। सुनो। साडी फिर कोई तो गलती होनी कि तौबा भी कर रहे हैं, कबूल भी नहीं हो रही। मेरी गल सानू कराया ने काम खड़ना है। इन्हें लोगों ने खड़ना कि करा ने इमरान खान ने नहीं खड़ना। लेकिन मजदूਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ लेकिन ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੰਗ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ 8 ਦਿਨ लेकिन 10 लॉकडाउन तो ਦਿਨ। खुलना चाहिए ताकि ओपनली काम होने ज्यादा तो लोग ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਛੱਡਾ ਵੇ ਚਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਨਾ बिल्कुल ਚਾਹੀਦਾ। सब ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। अमीर आदमी जो है उनको इनका ख्याल करना चाहिए, जो लंगर दे के जाते हैं उनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन चाचा जी की बात बड़ी वैलिड है कि जहाँ काम करते हैं लोग, उन्हें चाहिए इन लोगों को लेके जाएं ताकि इनकी रोजी रोटी। कोई हासिलपुर से है, कोई आज़ाद कश्मीर कोटली से है, कोई साहिवाल का रहने वाला है, यहाँ अपने बच्चों की, अपने माँ बाप के लिए रोज़ी रोटी कमाने आए हैं, भाई बहनों का पेट पालने आए हैं, लेकिन वो अपना पेट काटे हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मुयस्सर नहीं आ रहा। क्या इतने हालात हमारे ख़राब हो गए हैं कि ये लॉकडाउन के ऊपर हम सिर्फ चीज़ों को तवाला देते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत से आंखें जो हैं वो फेर रहे हैं। ताजर बरादरी हमारे साथ होगी कि आखिरकार चोरी व चोर बाजारी चल रही है, क्या चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रिहायशी इलाके खुले हैं लेकिन सिर्फ तजारती मराकज़ क्यों बंद हैं? शहर फैसलाबाद के साथ ही सौतेली माह का सलूक क्यों किया जा रहा है? पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब के दीगर शहरों के अंदर तजारती मराकज़ खुले हुए हैं,
लेकिन सिर्फ शहर फैसलाबाद के तजारती मराकज़ कहाँ से कोरोना की वबा की गढ़ बन गए जो इन्हें बंद किया जा रहा है। हमने दिखाया पहले भी, ईद पे भी दुकानदारों की तरफ से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे साथ ताजरों की मरकज़ी दोनों तंजीमें जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान और सिटी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड भी मौजूद हैं। उनके सिटी क्लॉथ बोर्ड के जो रहनुमा वो मौजूद हैं, ज़ुबैर साहब और बादशाह शेख साहब। सबसे पहले भली साहब, अमीन भट्ट साहब, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। भली साहब, आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि हुकूमत आपकी मानने को तैयार नहीं है? आपके साथ 22 तारीख को SOPs डन कर लिए, मीटिंग कर ली, मीटिंग से बाहर निकली है, खुशखबरी आई कि 1-2 दिन बाद खुल जाएंगे, लेकिन SOP मुतारिफ करवा लिए। आखिरकार आप उनकी नहीं मानते या वो आपकी नहीं सुनते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि हम तो हर बात मान रहे हैं। SOPs भी हमने खुद बनवाए, तजावीज़ भी हमने वो दी जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी, मगर हमने बेहतरीन मुफाद में ताजरों के और शहर के, ताकि मज़दूर का भी चूल्हा जलता रहे और ताजर भी कारोबार पे रहें, हमने वो सारी तजावीज़ खुद दी और मानी। अभी भी आपका अगर कैमरा दिखाए तो हमने जिस तरह बाज़ारों से तजावज़ात, इंक्रोचमेंट ख़त्म की है, अंदरून गलियों में आप जाके चेक कर लें, वो हमने पूरी तरह अपना वादा निभाया है। अब ये जो छोटी मोटी जो व्हीकल फिर रही हैं, ये इसको रोकना जो है बहरहाल इंतज़ामिया की, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम कह रहे हैं, रात भी एक मीटिंग चली है जिसमें हम सारी तंजीमें मौजूद थी AC साहब के साथ। हमने उनको यकीन दिलाया कि हम हर SOPs पे अमल करेंगे। खुदारा हमारे कारोबार को खोलें। लोग परेशान हैं, लोग तंग आ गए हैं, और फिर ये ना हो कि कोई सड़कों पे आ जाएं और फिर हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। वली साहब, मेरे याददाश्त के मुताबिक, अगर गलत ना हो, मेरी याददाश्त से पुरानी ना हो, भूल ना गया हूँ, तो जुमेरात वाले दिन लॉकडाउन शुरू हुआ है, यकम को 14 दिन पूरे हो जाते हैं। तो क्या हुकूमत अगर यकम को खोलती है तो आपके ऊपर एहसान कर रही है एक दिन छूट का, नहीं तो फिर 2 को ही खोल दें? लेकिन ये ऐसे SOPs कि ये मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को ओपन करने की तजावीज़ जो हैं, तो फिर ये तो 14 दिन तो हुकूमत ने पूरा कर लिए, फिर आपसे मुज़ाकरात का फ़ायदा और फिर बैठकों का क्या फ़ायदा हुआ? हमें इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। हम 8-10 दिन से ख्वार हो रहे हैं, सारी ताजर तंजीमें, और जिस वक्त इन्होंने बुलाया हम गए हैं, हमने पूरे ताउन का यकीन दिलाया, और वाकई इन्होंने तो अपना टेन्योर या अपना पूरा पैकेज पूरा किया है। अब पूरा करने के बाद हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये इख्तियारात इनके पास हैं, गवर्नमेंट ये है, स्टेट जो है वो ताकतवर होती है, और वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम अगले 10 दिन बढ़ा दें। भाई क्यों बढ़ा दें भाई? लोग तो जो जगहें हैं खोल रहे हैं। इस्लामाबाद में बहुत सारे सेक्टर खुल गए हैं, भले उसमें नए ऐड हुए हैं, मगर वो सारे रिहायशी इलाके हैं। मॉडल टाउन, लिबर्टी मार्केट बात करें, कोई बंद तो नहीं है? नहीं, वो सारे रिहायशी इलाके बंद हैं, और जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो सारे खुले हैं। हमारी तो ये मजबूरी है कि हमारा जितनी इंडस्ट्री है वो 8 बाज़ारों के मुतल्लिक़ है टेक्सटाइल की। अगर बाज़ार बंद होते हैं तो पीछे सारी इंडस्ट्री जो है, सारी चेन जो है वो ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, सब बंद हो जाती है। बरसा मौजूद हैं। बरसा, अगर 10 दिन मजीद बढ़ाए जाते हैं तो ताजरों का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि इस वक्त ताजर हाथ खड़े कर चुके हैं, और हालात देखे जाएँ तो लूमें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि सूतर नहीं जा रहा, ताना बाना बंद हो गया, कपड़ा नहीं आ रहा, डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। डोगर भाई, बात यह है कि आप देखें शहर का हाल, जब से ये गवर्नमेंट आई है बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। कभी जल्जले आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ना अमीर आदमी खुश है, ना गरीब खुश है, ना कोई लूं वाला खुश है, कोई आदमी खुश नहीं है। बहरहाल अगर ये गवर्नमेंट मुल्क का बेड़ा गर्क करने आई है, मजदूरों का बेड़ा गर्क करने की आई है, ताजरों का बेड़ा गर्क करने, वो बेड़ा गर्क हो चुका है कि फ़ौरी इस्तीफ़ा दे दो तो बेहतर है। जिस तरह आपने मुझे सवाल किया कि अगर 10 दिन बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल हम बढ़ाने नहीं देंगे, क्योंकि SC साहब और कमिश्नर साहब ने इंतज़ाम हमारे साथ बहुत अच्छे मतलब मुनासिब रहे हैं, और वो अच्छे आदमी हैं, और ताजरों के साथ ताउन कर रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर खुल जाए। और हमारी कल जो रात मीटिंग हुई है उसमें SOPs तय हो गए हैं कि ना मोटरसाइकिल आएगी, ना कार आएगी, ना इंक्रोचमेंट होगी, और इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। हमने वो भी शर्त इनकी मानी है जो नहीं भी मानने वाली थी, इसलिए कि जो ताजर भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे मर जाएंगे, वो तंग आ चुके हैं। कौन सी मानने वाली नहीं थी जो मानी, और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ कहाँ लगेंगी? देखिए, बात यह है कि AC साहब ने कोशिश किया कि जो धोबी घाट की ग्राउंड है ना, वो पार्किंग के लिए दीजिए। वो कोई पार्किंग प्लाजा तो नहीं है, इनको पार्किंग प्लाजा बनाना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। बात यह है कि मानी इसलिए है कि ये धमकी दे देते हैं कि हम बाज़ार सील कर देंगे। ये देखें, ये देखें शहरी बाज़ार, ये कुछ जंगल है। मैं तो अल्लाह ताला के दुआ करते हैं सारी पूरी आवाम के, या अल्लाह हमारी रौनकें दोबारा बहाल कर दें। और मैं आपको बता दूँ, इन्होंने ऐसे कर दिया है कि सारा पाकिस्तान का कोरोना 8 बाज़ारों में आ गया है। जहाँ जाके देखें आप, अपना कैमरा सब्ज़ मंडी में ले जाएं,
गला मंडी में ले जाएं कि उधर कोई SOPs है, कोई SOPs नहीं है। हम तो तमाम SOPs मानने के लिए भी तैयार हैं और इंशाल्लाह पूरा अमल भी करेंगे। बराए मेहरबानी AC साहब ने और कमिश्नर साहब ने, उम्मीद है कि हमने बता दिया है कि हमें अब दोबारा बढ़ाने की कोई सख्त नहीं है। अगर आप बढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह 1 तारीख से ये 8 बाज़ार खुलेंगे, रौनकें दोबारा बहाल होंगी, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो इंक्रोचमेंट थोड़ी बहुत अभी है वो ताजर भाई ख़त्म कर दें ताकि शहर खुल सके। शहर खुल सके, तजावज़ात ख़त्म करें ताकि हम इनके साथ चलें। ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, अगर आगे बढ़ें तो 10 दिन, क्योंकि ताजरों के बाकायदा जुमलों से लगता है फिर दमादम मस्त के अंदर हुकूमत उस तरफ लेके जा रही है कि मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ फैसलाबाद की मार्केट्स के अंदर कोरोना कहाँ से आ गया? भाईजान यही तो समझने की बात है। निज़ाम ज़िंदगी तभी चलना है जब कारोबार चलने हैं, और एक एक कारोबार से अगर हम देखें पीछे को जाएं तो कोई 10-10 किस्म के कारोबार हमारे ख़ास तौर पे कपड़े में और दूसरे में जो है मुंसलिक हैं साथ, हमारे काम चलने हैं तो उनके काम चलने हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ज़्यादती ये है कि शहरी इलाकों में जहाँ ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ कुछ ना करते हुए सारी बिजली 8 बाज़ारों पर गिरा दी गई और सबको घर बिठा दिया गया। पहले भी हम मुकम्मल नहीं थे लॉकडाउन के पहले, हमें तंग किया गया, फिर इस तरह है। और अब अगर दोबारा गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि 14 दिन गुजरने के बाद कारोबार खुलने चाहिए। एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं जो जितने भी ताजर हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो तंग होंगे तो ज़ाहिर है फिर वो ही है कि वो सड़कों पे आने से भी कोई नहीं रोक सकता। घर का निज़ाम चलाना है, लोगों का चलाना है। जो हमारे साथ जो मज़दूर तबका हमारे साथ मुंसलिक है वो बेचारे तंग है, खाने पीने को तंग होना शुरू हो गए हैं वो। तो ये गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए। और देखें, दूसरी बात यह है कि ताजरों के ज़िम्मे जो काम लगे ताजरों ने वो पाबंदियाँ की हैं। सड़कों पे हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना हमने करना है, वो इंतज़ामिया का काम है। वहाँ SOPs पे वो पाबंदी कराए। जहाँ तक मार्केटों का तल्लक है, हमने पहले ही बंद होने से पहले ही हर मार्केट ने सख्ती की हुई थी और पूरी तरह SOPs पे पाबंदी हो रही थी। इनका मुतालबा था तजावज़ात का, ताजरों ने वो भी रज़ाकाराना तौर पे काम कर दिया। अब तो इंतज़ामिया भी होश के नाखुन लेने चाहिए उनको, मैं समझता हूँ, और जो है ताजरों का मज़ीद इस्तेसाल नहीं करना चाहिए, मज़ीद इस्तेसाल ना किया जाए। शेख साहब, बड़ी अफसोस की बात है कि अब तो 13 दिन हो जाएंगे 1 को, फिर गवर्नमेंट को एहसान कर रही है आपके ऊपर। और फिर अगर देखा जाए तो दुकानदार अपना मास्क पहन सकते हैं, सैनिटाइजर रख सकते हैं, दुकान के अंदर ठेले बंद करवा सकते हैं, लेकिन जो सड़कों पे आने वाली मोटरसाइकिल गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं, इनको भी आप लोगों ने रुकवाना है। फिर आप लोग रोके ना इन्हें भी, या तो गवर्नमेंट को फिर आपके साथ कोई तावन करके आपको इख्तियारात नहीं दे देने चाहिए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसा गवर्नमेंट ने पीछे ये बार बार गवर्नमेंट जो है आवाम पे बम गिरा रही है। पहले इन्होंने लॉकडाउन का बम गिराया, अब इन्होंने पेट्रोल का बम गिराया है। ये पेट्रोल का बम गिराया जब, तो आपने देखा आवाम फौरी तौर पर सड़कों पे आ चुकी है। अगर इन्होंने लॉकडाउन ना खोला तो यही आवाम यही चौक घंटाघर होगा, यहीं पर ही एहतजाज होंगे। ये हम इस वक्त हमारा सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो हमारे पास आके रोता है कि हमारी दिहाड़ी नहीं बन रही, हमारे बच्चों का रोज़गार नहीं चल रहा। शेख साहब, बड़ा एक मरकज़ी सवाल है। शेख खुर्रम शहजाद ने मेरे प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को कंडेम किया कि मैं ख़िलाफ़ हूँ, वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ है। फिर आखिर कौन सी ताकत है जो इन्हें लॉकडाउन की तरफ लेके जा रही है? क्या इसे अमेरिका बनाना चाहते हैं कि यहाँ लोग सड़कों के यहाँ पे आके लोगों की दुकानें लूटें, गाड़ियाँ तोड़ें, बाजार तोड़े जाएं, आग लगा दी जाए? क्या हम उस तरफ इंतशार की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। ये ताजरों को इनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को इनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। हमारे साथ इंतज़ामिया ने काफ़ी हद तक मामला तय भी किए। हमारे साथ 8 दिनों से हमें इंतज़ामिया लॉलीपॉप दे रही है कि हम आपका शटर खुला रहे हैं, आप आराम से बैठे। वो हमें आराम से बैठने की तलकीन करते रहे हैं, मगर उन्होंने शटर नहीं खुलाया। ये 8 बाज़ार देख लें, इससे बाहर देख लें, इससे बाहर का सारा शहर खुला है। गला मंडी खुली है, सब्ज़ी मंडी खुली है, हर शहर बाहर कारोबार हो रहा है, मगर ये 8 बाज़ार में ही कोरोना है। गला मंडी खुली है, सब्ज़ी मंडी खुली है। ये अगर 8 बाज़ारों में हमारे होलसेल क्लॉथ मार्केटें हैं, दूसरी मार्केट है, ये कपड़े का हब है ये फैसलाबाद जो है। आपको, भली साहब को, भट्ट साहब को, बाकी ज़ुबैर साहब सबको बिठा लेते हैं AC साहब अपने AC वाले दफ्तर में, ताकि आप लोग एहतजाज ना कर सके। अगर ये इसे एक्सपेंड करने का सोचते हैं, क्या ताजर तंजीमें सब इख्तलाफात बुलाते हुए पुरानी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? जी बिल्कुल, हम हर इशू पर, ये सुप्रीम अंजुमन ताजरान है, असलम भल्ली है, अमीन भट्ट है, या जो भी 2 सहबाब हैं, ख्वाजा शाहरज़ाक सिक्का है, सिटी क्लॉथ बोर्ड है, इशू पर हम सब एक हैं। हर किसी की तंजीम अपनी जगह है, मगर अगर ताजरों का इशू होता है मुश्तरका,
तो उस पर ये सारी तंजीमें यकजान हैं। ये सब तंजीमें यकजान हैं। ये बहुत ही कैटेगोरिकली और क्लियरली एक पॉइंट जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, जवाब दे दिया इंतज़ामिया को कि हमें मजबूर ना किया जाए, आप अच्छे हैं। ये लफ्ज़ भी हमने सुने भट्ट साहब से भी, भली साहब से भी, आप अच्छे हैं, हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो गलत मैसेज आपको दे के ये काम करवाना चाह रहे हैं, वो कोई वज़ीर होगा या वज़ीर आला का मशीर होगा, क्योंकि मेरे पास वज़ीर आला के कुछ फैसलाबाद से रखने वाले मेंबरान असम्बली, कौमी और सूबाई असम्बली इस चीज़ को कंडेम कर चुके हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, SOPs के मुताबिक खुलवाने चाहिए। अब रोड पर चलने वाले एक शख्स को SOPs ताजरों ने नहीं फॉलो करवाने, वो गवर्नमेंट का काम है। मैं पहले दिन से इस चीज़ के ऊपर चीख रहा हूँ कि कोई चीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर है, सरकारी अड्डों के ऊपर आपने कोई किसी किस्म की वॉक थ्रू गेट नहीं लगाए, आपने स्प्रे मशीनें नहीं लगाई, आपने मास्क सस्ते नहीं किए, फिर आखिरकार सिर्फ और सिर्फ उन मालकान के ऊपर, दुकानों वालों के ऊपर गुस्सा क्यों उतारा जा रहा है कि ऐसे कोरोना रुक जाएगा? क्या फॉर्म लेने से कोरोना रुक जाएगा? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, एक और बाजार की तरफ लिए चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ के अहवाल क्या हैं। मौली मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, मजदूर रुल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेसाल हो रहा है तो मजदूर का हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाल सत्याना रोड के ऊपर पहुँचे हैं। मार्केट है जो कि लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन के अंदर आती है, इसे भी बंद किया गया है। लेकिन आखिरकार रिहायशी इलाके जब पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के दीगर शहरों की बात करें तो सॉफ्ट लॉकडाउन के अंदर बाज़ार, तजारती मराकज़ खुले हुए हैं। लेकिन सिर्फ शहर फैसलाबाद के मराकज़ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? तजारती मराकज़ के रहनुमा भी कुछ मौजूद हैं। ठेले हटाने का फैसला किया गया था, इनसे इसके हवाले से पूछेंगे क्या SOPs मुतारिफ करवाए, क्या मीटिंग्स हुई हैं, कैसे लेके से चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से आज 18 तारीख को बंद हुआ, आज 29 तारीख हो चुकी है, यानी कि मुकम्मल तौर पर 11 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। कैसे देख रहे हैं कि सॉफ्ट लॉकडाउन के बनाए कितना नुकसान हुआ है और क्या मुश्किलात दरपेश हैं और क्या हुकूमत की SOPs हैं जो आप मानने को तैयार हैं? हमने तकरीबन SOP तकरीबन सारी मान चुके हैं, उस पर अमल दरामद करवाया है। 100% दुकानदारों ने मास्क पहने हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ है और तकरीबन 95% लेडीज़ से हम मुकाबलतन उनसे करवा के थक गया, ख़ुद भी दे रहे हैं मास्क वगैरह और उनको भी कह रहे हैं। अब ये नौबत आ चुकी है कि तकरीबन कस्टमर भी और दुकानदार भी SOP के ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं। हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब से, सक्का साहब ने मीटिंग की थी, सबको इत्तफाक़ राय से ये हुआ कि ये हम बाज़ार खोलेंगे। लेकिन जब हमने पंफलेट वगैरह बाज़ार खोलने के फेंक दिए, सुबह के टाइम पुलिस ने आके दुकानें बंद करवा दी। हमारे साथ ये सलूक अच्छा नहीं हो रहा है इस लिहाज से कि हम SOP पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वबा के साथ मुकाबला करें और अपने इस पेट और बच्चों के लिए भी तो मुकाबला करना है ना। हमारा रोज़ी रोटी का मसला बन चुका है, किराया चढ़ जाता है, हमने शहर से उधार लेना है, दुकानदारों ने उधार नकद बेचना है, अपना रखना है, उनको वापस करना है। अच्छा, ये तयन हुआ था कि जितने ठेले हैं जो फटे हैं ये उठाए जाएंगे, तो उसके तहत अभी आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया? हम लोगों ने, बाज़ार वालों ने फ़ैसला किया है कि ये फट्टा सिस्टम उठा लेंगे और हर हाल में ये उठा लेंगे। हम भी, इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि ये फट्टा सिस्टम उठा लें और दुकानदार भी 100% तैयार हैं कि हम इसे उठाएंगे, बाज़ार को खोलेंगे, SOP पे अमल करेंगे, हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। आपने गेट भी लगा दिया है सैनिटाइज़र का, तो आपका तो ये बाज़ार अगर यहाँ से एक तरफ से बंद कर दिया जाए, यहाँ से एंट्री की जाए, तो यहाँ चेक एंड बैलेंस रखा नहीं जा सकता? नहीं, 2 गेट लगवाए, एक इस तरफ भी लगा है, एक उस तरफ भी लगा है, दुकानदारों की ज़ाती कोशिशों से, क्योंकि इन्हें अपनी फ़िक्र पड़ गई हुई है रोज़ी रोटी की। अब इन्होंने लगवाए हैं, ड्यूटी भी करना चाहते हैं। हम जितनी भी एफर्ट है, ये वबा है, हमारे लिए भी उतनी ही डेंजरस है जितनी दूसरे के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट तो साथ थी, लेकिन इनका कहना है लोकल गवर्नमेंट का कि लाहौर वाले कह रहे हैं जी ना खोलो। लाहौर वाले हमारी रोज़ी रोटी के ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। हमारी फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए कि हमें इन्हें इजाज़त देनी चाहिए। सत्याना रोड जैसे बाज़ार सारे खुले हुए हैं, हम जलवी मार्केट खुली हुई है, आगे तो मार्केटें खुली हुई हैं, हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही? हमें किस जुर्म की सज़ा दी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोटरसाइकिल पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए अंदर, कि उसे कैसे किया जाएगा? अभी मोटरसाइकिल जो है लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि यहाँ लोगों की रेजिडेंस भी है, तो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या कवानीन है यहाँ? इसके स्टैंड है, इसके अलावा वो रास्ते हैं, 7 रास्ते हैं इसके। एक ये रेक्सिटी वाला रास्ता है, एक इधर वाला, 1 नंबर वाला, 12 नंबर वाला, सब चलता है ये इसके ना रास्ता चेंज होना चाहिए।
ये जितने मोहल्लेदार हैं ना रास्ता चेंज करें। यानी कि आप कह रहे हैं रेजिडेंट्स का अलग कर दें और हाँ। शॉपिंग वालों का अलग। हाँ जी, शॉपिंग वालों का तो हमारे बाहर स्टैंड है ना, स्टैंड लगा हुआ है तो स्टैंड पे। आपके ख्याल में ऐसे हम रोक सकें कोरोना को? हाँ इंशाल्लाह ताउन करने के लिए तैयार हैं दुकान? बिल्कुल, हम फुल ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये सारा मामला जो सा किया है इसीलिए किया है, हमें खुद खतरा है। हमें खुद खतरा है जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे लेके चल रहे हैं कोरोना के लिए SOPs को? हुकूमत क्यों आखिरकार राज़ी होने का नाम ही ले रही? मुझे याद पड़ता है आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, लेकिन क्या वो मेंबरान असम्बली नहीं सुन रहे? अब के असम्बली में जाके बोलते हैं कि जनाब इनके लिए को रहम करें। शेख खुर्रम शहजाद मेरे प्रोग्राम में इस चीज़ को कह चुके हैं कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, राजा रियाज बोल रहे हैं इसके ख़िलाफ़, फिर कौन आकर लॉकडाउन करवा रहा है? देखिए हमारे साथ तो ये अपना ACCT की सबकी मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें कहा था कि यानी कि ना 1-2 दिन में 3 दिन में बाज़ार खुल जाएंगे, और उन्होंने कह भी दिया था। ठीक है, हमने मार्केट में वो जो चटा फेंकना होता है वो भी फेंक दिया था, उसके बावजूद अगले दिन फिर मार्केटें नहीं खुली। सारे दुकानदार हमसे पूछ रहे थे, लेकिन हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। इसके लिए हमने जो गवर्नमेंट उन्होंने हमें कहा था कि इसका दरवाजे का और फट्टे वगैरह का वो भी हम उठवाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना नज़र नहीं आ रहा कि मार्केटें खुलेंगी। कितना नुकसान हो गया इन 10-15 बहुत नुकसान हो रहा है, और इसके अलावा मालिक जो दुकानदार मालिक है ना वो किराया छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, और दुकानदारों का बिल्कुल वो हाल हो गया। गवर्नमेंट ने कहा था छोटे दुकानदार छोटे कारोबारी अफराद को 3-3 माह के बिल माफ़ किए जाएंगे, कोई ऐसा सिलसिला भी हुआ? नहीं, हमें तो कोई नहीं अभी हुआ, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है। यानी कि बिल भी आप दे रहे हैं? बिल भी दे रहे हैं। मैंने ईद पे देखा था आके आप खुद मास्क पहने, लेकिन क्या आने वाला ग्राहक या यहाँ से गुजरने वाले अफराद उनको SOPs भी अमल दरामद करवाना आपका काम है? जी, हम उसको करवा रहे हैं, हमारा काम नहीं, लेकिन हम करवा रहे हैं। हम कस्टमर जो आ रहे हैं हमारे पास उनको भी रोक रहे हैं, उनको यानी कि खुद पास से भी मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं। उसके अलावा हमने ये गेट भी बनवा लिए हैं कि शायद किसी वजह से हमारी मार्केट खुल जाए, शायद किसी वजह से हुकूमत को रहम आ जाए। आप एक यहाँ क्या करते, कौन सी दुकान? स्टॉल लगाता हूँ। कितना कमा लेते हैं स्टॉल से? बस गुजारा हो जाता। कितना नुकसान हो गया इन दिनों में, और कितना घर का सर्कल डिस्टर्ब है? सारा सर्कल बंद हो गया है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब से? वज़ीर आला पंजाब से हम यही कहेंगे मेहरबानी करके सारी दुनिया के बाज़ार खुले, हमारा भी खुलवाएं, हमें किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। तो खान साहब कह रहे थे मेरे 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो आप लोगों ने कोई अपना बताया ना कि सर ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ 'ਚ नहीं होता, साढ़े तो ਜਿਹੜੇ है वो भी बंद करते हैं। सानू 20,000 ही दे दें खान साहब, साढ़ा हो जाए गुजारा, थोड़ा गुजारा होना हो जाएगा। हाँ जी। आपको उम्मीद है खुल जाएगा बाजार? इंशाल्लाह ताला जी, ये कहते तो हैं यकम को खुल जाएगा। यकम खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ताजर मैंने वहाँ बात की तो भट्ट साहब थे, अब्बास शेख साहब थे, वो कह रहे थे कि अगर यकम से ये फिर 10 दिन का भी कहने लेके जा सकते हैं, अगर लेके गए तो हम मानने वाले नहीं हैं। फिर ताजर क्या करेंगे? क्या इसे अमेरिका बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग सड़कों के ऊपर आके दस्तो गिरबान हो जाएं? नहीं, ये मजबूरी बना रहे हैं कि अवाम बाहर निकले और सड़कें ब्लॉक करें, और ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह जो होगा ना वो बहुत नुकसान होगा। पहले काफ़ी नुकसान हो चुका है, हर दुकानदार परेशान है। बिल आ रहे हैं हम और बिल पे कर रहे हैं, जो काटने वाला वो काट ही जा रहा है, दुकानदार फारिग हैं। किराएदार है ना जो गवर्नमेंट ने कहा था 3 माह के बिल आपको माफ़ कर दें। नहीं, कोई माफ़ नहीं हुआ, बिल्कुल एक कतन भी 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। बिल वही आ रहे हैं, दुकानें नहीं खुल रही। जो दुकानों पे मुलाजम है उनको तो खर्चा देना है, जो पीछे से माल ला रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं, जो किराएदार हैं उन्होंने किराया देना है। तो कोई हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई इंतज़ामिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये हम अपनी मदद अपने तहत एहतियाती तदाबीर पे अमल कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारी ये अपील पे अमल दरामद कराएं, हमारे बाज़ार ओपन कराएं। हम हर लिहाज से हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। SOPs पे ये गेट लगवाने पर दीगर चीज़ों पे कितने पैसे लगेंगे दुकानदार के? सर खर्चा तो काफ़ी हो गया, जैसे खर्चा किया हमें पता, जहाँ हमें हमारे खुदा को पता। अभी मैं घर से आ रहा हूँ, मीटर काटने वाला घर पे है और 200 रुपया दिया, उससे बोला कि आप जाएं कल को बिल जमा करवा देंगे, कोई लीफ नहीं दे रहा। अगर इसी तरह रहा तो हम सड़कों पे लेट जाएंगे। किसे वोट दिया था? इमरान खान को। सर इमरान खान साहब से अब कुछ कहें ना खुद ही। सर इमरान खान साहब से यही कह रहे कि रिक्वेस्ट है, जो आपके करिंदे छोड़े हैं इसे समझाएं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। कौन से इलाके के हैं? कुमोका, फैजुल्ला कुमोका जी। कौन है? MP नज़र नजीब नज़र। कभी नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं इधर आन के कि क्या हो रहा। दुकान अपने इलाके खुलवाए हैं सर, गेटों के आगे सारे हल्के खुले हैं, जड़ा वाला रोड है वो भी खुला है, सिर्फ जाल पे सियासत हो रही है, ये बंद करवाई है हम। जाल पे सिर्फ सियासत हो रही है, शायद इनका गुनाह होगा, किसी और का साथ दे बैठे होंगे तो इन्हें अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप क्या कारोबार करते हैं? मेरी दुकान है। तो कब से बंद और कितना नुकसान है इस तरह कर रहे हैं?
डेली का जो है ना 10,000 रुपये का नुकसान। इसमें नुकसान? बिल्कुल। क्या इसमें क्या चीज़ बेचते हैं? हमारे चूड़ियाँ रखी हैं, खिलौने रखे हुए हैं और बच्चों का कैचर पोनिया पिन्ने वगैरह रखे हैं। क्यों आप SOPs नहीं मानते? कौन से SOPs ऐसे गवर्नमेंट ने दे दिए जो मान नहीं सकते आप? हम पूरी 100% SOPs पर अमल कर रहे हैं। हम आपकी कोऑपरेशन से, क्योंकि आप मीडिया है, वो 100% रोल जो है ना बाज़ार खुलवाने में, जब इसमें मीडिया अहम किरदार अदा है। हम आपकी कोऑपरेशन से, आपकी कन्वर्सेशन से हमारे बाज़ार खुल सकते हैं, क्योंकि आपने जाके आगे जो है ना खबर जो है ना न्यूज़ को 100% डिलीवर करना। आपकी कोऑपरेशन से हम मैंने MPO को नहीं दी। नहीं, हमारा मकसद क्योंकि भी हमारा ज़्यादातर कोऑपरेटिव मीडिया के साथ। हमारा आने का मीडिया जो है ना वो हर आने का मकसद भी ये ताकि हाँ। आपकी बातें सिर्फ AC नहीं बल्कि DC को पहुंचे, ताकि वो मीटिंग्स तो AC के साथ हो रही हैं। अब ये जो ठेले हैं ये उठाने के लिए तैयार हैं बाइट से? बिल्कुल, हाँ जी, 100%। फिर तो गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। यदि ठेले उठाने के लिए भी तैयार हैं, दुकानें जैसे SOPs कहते हैं, जैसे कि घेंटागढ़ चौक में ताजरों ने कहा हम वो शराइत भी मानने के लिए तैयार हैं जो नहीं मान सकते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर हमारा 100% नहीं तो 75%, 50% कारोबार चल जाए जायज़ तरीके से, ताकि हमारे पेट जो हैं बच्चों के, वो हम जिसके लिए बाहर आए हैं वो पल सकें, और ख़ास तौर पर मीटर ना कटें, कारोबार चलता रहे, हालात ठीक रहे। अभी ये बाज़ार देख सकते हैं कि अभी यहाँ ठेले लगे हैं, लेकिन ठेले वो जो दुकानें बंद हुई डेफिनेटली उसके बाद कोई भी SOPs के मुताबिक चीज़ें हुई नहीं। लेकिन ये मौजूद जो आगे इंक्रोचमेंट जिसे नाम दिया जाता है, ये लोहे के जो स्टॉल्स लगे से उठाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं खुदारा हमारे साथ ताउन करें। ये एक बाज़ार है, दोनों तरफ जो गेट हैं वो भी नस्ब कर दिए गए हैं स्प्रे के लिए। यहाँ अब जो SOPs को फॉलो करवाने हैं वो ऊपर, वो तो पुलिस ने या इंतज़ामिया ने करवाना है, वो इनका काम नहीं है। इनके साथ ताउन करें, खुदारा इनके साथ इतना ताउन करें कि इनकी रोज़ी रोटी चली जाए। और प्रोग्राम के अंदर वो इलाके भी दिखाए जो कि रेजिडेंशियल है, लेकिन वहाँ किसी किस्म की SOPs की पासदारी नहीं की जा रही, और वहाँ सॉफ्ट लॉकडाउन है। लेकिन आखिरकार फिर बाज़ार, तजारती मराकज़ क्यों बंद हैं? हमारे मेंबरान असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। फिर आखिरकार कौन लॉकडाउन का लेके चल रहा है, कौन इस चीज़ के ऊपर बज़िद है कि लॉकडाउन होना ही चाहिए और नुकसान होना चाहिए? इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए कि दुआ है, उम्मीद है यकम को ये बाज़ार खुलें और दोबारा इनकी रौनकें मान ना पड़ें, बल्कि SOPs के ऊपर आवाम से दरख्वास्त करूँगा इन दुकानदारों के साथ ताउन करें। आप कुछ ख़रीदने आते हैं लेकिन इनका बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, इनके साथ ताउन करें ताकि इनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।